जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूँ आरती। समय हुआ है 10:30 यानी अब समय है हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला का, जिसका शीर्षक है चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव संबंधी इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला चुनाव का पर्व देश का गर्व की आज की कड़ी के अंतर्गत हम जानेंगे महिलाओं के लिए मतदान का महत्व और मतदान में महिलाओं की भागीदारी के बारे में। दोस्तों, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है और हम सब ये भी जानते हैं कि परिवार भी एक संस्थान है जिसे सदियों से कुशलता पूर्वक चलाने का काम महिलाएं करती आई हैं और ये दर्शाता है कि महिलाएं हर तरह से किसी भी कार्य को करने में सक्षम होती हैं। लेकिन दोस्तों, एक घर को व्यवस्थित तरीके से चलाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी सुबह के नाश्ते से लेकर रात को सोने से पहले अनगिनत काम करती हैं महिलाएं। अब चाहे कामकाजी महिला हो या गृहिणी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाएं जो खेतों में, खलियानों में, लघु उद्योगों, कला उद्योगों में दिन रात काम कर कर देश के आर्थिक विकास में बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। महिलाएं जिनके पास बेशुमार काम होते हैं, काम इतने होते हैं कि 24 घंटे भी उनके लिए कम पड़ जाएं। तो जिस तरह से महिलाएं घर के काम में अहम भूमिका निभाती है, उसी प्रकार से वो देश के लोकतंत्र को मजबूती देने में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं का योगदान भारतीय राजनीति में दिनों दिन बढ़ रहा है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफल प्रयास है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भारत इतिहास में आधुनिक काल से महत्वपूर्ण रहा है। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो है न केवल पुरुषों की बहादुरी से बल्कि महिलाओं के अदम्य भावना से भी चिन्हित था, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। स्वतंत्रता की ओर उथल पुथल भरी यात्रा के दौरान कई महिलाओं ने अटूट दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का प्रदर्शन किया है। इन महिलाओं ने जनसमूह को संगठित करने से लेकर भूमिगत आंदोलनों में भी योगदान देने की भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें से दुर्गावती देवी, सुचेता, कृपलानी, रानी द्रौपदी बाई, सिख योद्धा मई भागो, मराठा महारानी ताराबाई, कितूर चिनेमा मातंगनी हजारा, दुर्गाबाई देशमुख जैसी कई वीरांगनाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। महिलाओं के अंदर जो राष्ट्र चेतना जागी थी, उसने ये साबित किया कि महिलाएं स्वाधीनता के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है और इसी तरह के प्रयासों ने महिला सशक्ति के उदाहरण की मिसाल पेश की थी। फिर धीरे धीरे समाज जो है नए जमाने से आगे बढ़ने लगा और महिलाओं के कार्य को राष्ट्रीय विकास और चेतना में नया विस्तार मिला, जिसकी वजह से महिलाएं नवयुग के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर कार्य करने लगी, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकालत, पुलिस और अन्य क्षेत्रों में कदम बढ़ाते हुए महिलाओं ने अपने रचनात्मक कौशल का परिचय दिया है। आज भारत में महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं। सार्वजनिक कार्यालयों और निचले स्तरों पर राजनीतिक दलों के लिए वो चुनाव भी लड़ती हैं। भारत में महिलाओं ने लगातार प्रेरणा और शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य किया है, चाहे वो समकालीन समय हो या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के युग के दौरान। महिलाओं ने समाज के लिए साहस के प्रतीक के रूप में कार्य करते हुए उल्लेखनीय वीरता का उदाहरण पेश किया है, जिसका कि हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, साथ ही विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय संसद के लिए महिलाओं को चुना गया है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की भूमिका राजनीति में महिलाएं एक संवेदनशील मतदाता समूह के रूप में उभरी हैं और पंचायतों में 1/3 आरक्षण के बल पर सफल रही हैं। आजादी के तुरंत बाद बनाए गए देश के संविधान में राजनीति को लेकर महिलाओं को न केवल पुरुषों के समान वोट देने का समान अधिकार दिया है, बल्कि पंचायत से लेकर संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया है। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था में सभी जनप्रतिनिधि मंचों पर
कम से कम 1/3 सदस्यता के साथ राजनीति में महिलाएं भागीदारी का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। महिलाओं के लिए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। समाज में महिला संबंधी मुद्दों पर भी विशेष बल दिया गया है और जिसकी वजह से बालिका शिक्षा को बल मिला है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में राजनीति में महिलाओं का कारवा बढ़ रहा है और वहीं मतदान की प्रक्रिया में भी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। कहीं कहीं तो महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा है। राजनीति में महिलाओं की सहभागिता की बात की जाए तो अच्छी संख्या में महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने जीत भी हासिल की है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM पर। मैं हूं आरती। आप सुन रहे हैं हमारी कार्यक्रम श्रृंखला चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए मतदान का महत्व और मतदान में महिलाओं की भागीदारी के बारे में। दोस्तों, आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 पर और दोपहर के ठीक 2 बजे सुन सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व जारी है। दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आते देख वोटरों में जो उत्साह है वो बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति ये है कि हर घर, हर मोहल्ला, बाजारों में चुनावी चर्चा का माहौल है। वहीं ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मतदान के दौरान किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बात अगर करें महिलाओं की चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने की, तो क्या वो भी इस मत को लेकर उत्साहित है और क्या वो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने जा रही हैं? उनकी क्या सोच है अपने मत के अधिकार को लेकर? तो आइए जानते हैं उन्हीं से ही कि क्या वो वोट देने जाएंगी। तो इस वक्त मेरे साथ 3 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, तो अब उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो मतदान करना है बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि वोट डालना ज़रूरी है? भाई, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वोट डालना। तो इस बारी जो दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें आप वोट डालेंगी? हाँ, बिल्कुल डालेंगे। आप क्या वोट डालेंगे जो दिल्ली में इलेक्शन? बिल्कुल डालेंगे। आपको क्या लगता है कि वोट मुझे डालने क्यों जाना चाहिए? क्या उससे फायदे होंगे आपको? सब फायदे होंगे, फायदा क्यों नहीं होगा? हमारा अधिकार है, डालना ही है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप जिस भी प्रत्याशी को वोट देती हैं तो वो जैसे वादे किए जाते हैं कि हम सड़कें बनाएंगे या और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको देंगे, तो ऐसा कुछ हो आपको लगता है कि हुआ है जब भी आपने वोट दिया है? बिल्कुल हुआ है, तभी तो डालने जाते हैं। वो निवेश का ही डालेंगे। साथ में जाने की कोशिश करते हैं, अकेला तो कौन जाता है। सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, वही वो सबको उम्मीद होती है। और आपके घर में जितनी भी मतलब महिलाएं हैं, आपकी मम्मी की बात करें या आपकी कोई सिस्टर्स वगैरह भी है, तो सभी वोट डालती है? हाँ जी, सब वोट डालेंगे। एक और महिला मेरे साथ जुड़ गई है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिल्ली में जो अभी कुछ समय बाद ही चुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल, हाँ, वोट डालना भी चाहिए। और मैं तो सबसे भी यही कहूँगी कि इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना समझे, एक आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सभी नागरिकों को निभानी चाहिए। मुझे लगता है आज की डेट में किसी को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि वोट डालना है। सब लोग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ही जाते हैं, जिसको जैसा टाइम लगता है। हाँ, ये बात अलग होती है, किसी को थोड़ा सा ये होता है हम अकेले वोट डालने जाएंगे, आस पड़ोस में पूछ लिया कि चलेंगे हम वोट डालने, एक टाइम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग निकल जाते हैं। ये टाइम के ऊपर है कि कब जो फ्री हो आपके साथ, या आप कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं कि यार पैदल कौन जाएगा, चल यार तेरे पे स्कूटी है, चलते हैं साथ में, वो वाला सीन है। अदरवाइज़ तो सभी जाते हैं और कोई जाना चाहेगा साथ तो ले जाएंगे ज़रूर। हमें देखना भी होगा कि हम जिसको वोट डालने जा रहे हैं वो हमारे लिए क्या कर रहा है और क्या उसने हम लोगों को प्रॉमिस किए हैं वो पूरा कर रहा है, उसको करने में वो सक्षम है, कैपेबल है या नहीं है, ये हमें देखना होगा। और जो हमारे आसपास विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें, सिर्फ विकास ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं विकास के अलावा जो आपको डेली मर्रा में जो डेली फेस करनी पड़ती हैं, उन चीज़ों को भी लेके वो अवेयर है या नहीं है। सिर्फ विकास की बात करता रहे कि हम विकास कर रहे हैं या नहीं, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, कोई भी पार्टी से हो सकता है, तो वो सब देख के हमें अपने कैंडिडेट को ही चुनना चाहिए। तो इस वक्त अभी मेरे साथ 2 महिलाएं जुड़ गई हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे वोट डालेंगे? यहाँ का एड्रेस रहेगा तो मैं वोट डालूंगा ना। यानी कि आप यहाँ नहीं रहती हैं, आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो बंगाल में, कोलकाता में वोट डालता हूँ। कलकत्ता में रहती है, तो कलकत्ता में भी जब चुनाव का दौर होता है तो आप वहाँ पर जब वोटिंग होती है तो उस दौरान आप वोट डालती हैं वहाँ? हाँ, वहाँ वोट डालता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वोट डालना कितना ज़रूरी है सभी लोगों के लिए और महिलाओं के लिए भी, और महिलाएं क्या सोच के जो है वोट डालने जाती हैं? हाँ, तो वोट तो डालना पड़ता है ना, वोट तो डालना पड़ेगा, वोट डालना तो ज़रूरी होता है।
हम लोग तो डालते ही हैं। तो क्या लगता है आपको वोट डालने से क्या फायदा होगा? फायदा होता है। आज तक आप कितनी बारी जैसे वोट दे चुकी हैं, को आपने चुना है एज अ नेता के तौर पे, तो आपको लगा है कि उन्होंने बहुत से काम आपके क्षेत्र में करवाए हैं? बंगाल में देखो घर बाड़ी नहीं रहता तो वो तो घर सरकारी में वोट डालने से घर भी दिया हम लोग को, फिर हम लोग का सब कुछ तो वही लोग ही देता है ना, तो वोट तो हम लोग को डालना पड़ता है। तो अभी एक और मेरे साथ महिला जुड़ गई है। आप भी वहीं से हैं, बंगाल से? हाँ, हैं? मैं भी बंगाल जी, से ही बंगाल हूँ। से हैं। तो बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो आप वहाँ पे वोट देती हैं? हाँ जी। क्या लगता है कि आपको वोट देना जरूरी है और क्यों वोट देना चाहिए? क्योंकि मतलब जैसे सबको मतलब मदद करती है, गरीब आदमी को अगर किसी का पास घर नहीं है मदद भी करती है, तो घर देती है, घर भी देती है, और बच्चों का स्कूल सबको वो पैसा भी देता है। और जैसे बच्चों का स्कूल में पढ़ाई करती है, स्कूल का खर्चा भी देती है, स्कूल ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ देती है, और बैग वगैरह भी सब कुछ देती है ना। मतलब हम लोग जैसे परिवार है, मम्मी है, भाभी है, मतलब बहन है, और कुछ सब लोग ऐसे साथ में जाती है, तो एक साथ तो अंदर घुसने नहीं देगा, वन वन करके जाने देगा, एक एक करके जाने देगी। आपके घर में सभी जो महिलाएं हैं, सभी जो भी लोग हैं, सब वोट देते हैं? हाँ, सब लोग वोट देती है। और आपके घर में भी सभी वोट देने जाते हैं? सभी वोट देने जाती है। हाँ, सब। वो तो जाएगी, जिसका वोट नहीं हुआ वो तो कोशिश करेगी, जब मेरा वोट होगी तो मैं भी पिछले अगले साल मैं भी दूंगी, ऐसे कोशिश करेगी। जब भी मतदान डाले जाते हैं तो आप वोट देने जाती हैं? हाँ, अच्छा, आप वोट देने जाती हैं। आपको क्या लगता है कि वोट देना कितना जरूरी है और क्यों देने जाना चाहिए वोट? सब जाते हैं, आसपास में हम भी चले जाते हैं। क्या लगता है आपको कि वोट डालने से हमें क्या फायदा होगा, हमें क्यों जाना चाहिए? क्या बताऊं। तो इस वक्त मेरे साथ एक और महिला है, वो जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम पूजा वर्मा है। पूजा वर्मा। पूजा वर्मा, अभी आप जैसे जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। तो जो ये चुनाव जो होने वाले हैं, इसमें क्या आप वोट डालने वाली हैं? यस, डेफिनेटली मैं ज़रूर इसमें वोट दूंगी अपना मतदान। ये बहुत अच्छा है और हमारे विकास के लिए बहुत सही है। तो आपने कहा कि आप वोट देने ज़रूर जाएंगी, और अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपके आसपास में जो भी महिलाएं रहती हैं या आपके घर में और भी जो कोई महिलाएं हैं, तो क्या सभी के सभी वोट देने जाते हैं? हाँ, मेरे तो आसपास मेरे जो जानकार हैं वो ज़रूर वोट देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने दूसरों को भी जागरूक किया है कि चलो वोट देने चलते हैं? और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप वोट देने जाती हैं तो आप अकेले ही निकल जाती हैं या आप इंतज़ार करती हैं कि एक दो महिलाओं को इकट्ठा किया जाए फिर वोट दिया जाए? हाँ, मैंने कई लोगों को जागरूक किया है, क्योंकि ये हम देश के एक शिक्षित नागरिक होने का एक बहुत ही अच्छा एक योग है कि हम जाएं अपने साथ, कई लोग को इसके लिए जागरूक करें कि आप भी वोट दो, जिससे हमारे बच्चों का, हमारा सबका अच्छे से विकास हो। और हाँ, मैं वोट देने अकेले भी चली जाती हूँ, और अगर मेरे हस्बैंड जाना चाहें या मेरे फ्रेंड जाना चाहें तो मैं उनके साथ भी जाती हूँ। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि वोट देना कितना ज़रूरी है? जी, वोट देना तो ज्यादा जरूरी होता है कि देखो ये हम चुनते हैं, जैसे नेता वगैरह जो भी होते हैं या मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं हमारे मतलब हिंदुस्तान के लिए हो गया, समाज के लिए हो गया, गांव घरों बस्तियों के लिए हो गया। तो मान लीजिए जब अच्छा काम करेंगे तो उस हिसाब से वोट देना भी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम वोट नहीं देते तो फिर हमारे लिए भी तो नाइंसाफी है ना। तो अभी जो आने वाली 25 मई को दिल्ली में जो चुनाव है, उसमें क्या आप वोट देने जाएंगी? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं अब ये जानना चाहूंगी कि आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं या जो भी है वोट देने योग्य हो गई हैं, तो क्या वो सभी वोट देने जाती हैं? हाँ जी, वो सारे वोट देने जाते हैं। मैं खुद भी लेके जाती हूँ साथ में वोट देने के। तो दोस्तों, जाना कि अब महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस उत्सव में उनका हमेशा से योगदान रहा है। वे जान गई हैं कि वोट देना कितना आवश्यक है। वे जानती हैं कि नारी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों में भी शामिल है। आम चुनावों में उनकी उपस्थिति अन्य महिलाओं को प्रेरित करती है कि वो भी अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। अब महिलाएं अपने मत अधिकार के मायने गंभीरता से समझने लगी है। महिलाओं की व्यक्तिगत सोच में बदलाव आया है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है, बल्कि स्त्रियां अपने मत को लेकर स्वतंत्र रूप से निर्णय भी कर रही हैं।
हर महिला के जीवन में चुनी हुई सरकार का प्रभाव पड़ता है। हर नागरिक के लिए आम चुनाव बड़ा अवसर है कि वे अपने लिए वह चुने जो उनके जीवन में बदलाव ला सके। और बदलाव तब आएगा जब आप अपनी शिकायतें छोड़कर मतदान की पहल करेंगी। यदि महिलाएं जागरूक हो तो वे अपने पूरे परिवार को मतदान के लिए प्रेरित कर बूथ तक पहुंचने का भी प्रयास कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतदान हर महिला का अधिकार है और वो हर जगह बराबर की हकदार है। इसलिए आइए लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें और कोई भी महिला वोट देने से ना चूके। तो दोस्तों, चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम में बस आज इतना ही। कल सवेरे आप सुनेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें बताइए हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM पर, और साथ ही आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं x@IIMC पर। आप सुन सकते हैं चुनाव का पर्व देश का गर्व सोमवार से शुक्रवार 10:30 बजे और दोपहर के ठीक 2 बजे अपना रेडियो 96.9 FM पर। और अब मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो चलिए चलते चलते आपको सुनवाते हैं चुनाव पर एक ये गीत। सबका अधिकार है ये, सबका सम्मान है ये, करना मतदान है ये। ओहो आया चुनाव है ये, जाना हम साथ है ये, करना मतदान है ये। ओहो सबका अधिकार है ये, सबका सम्मान है ये, करना मतदान है ये। आया चुनाव है ये, जाना हम साथ है ये, करना मतदान है ये। अपनी नगरी का निर्माण करें हम, समस्याओं का समाधान करें हम। यही वक्त है, यही अपनी शक्ति, वोट देंगे तो यही देशभक्ति। देश मेरी मेरी जान है तू, देश मेरी शान है तू। वोट करें मेरा अभिमान है तू, हम वोट करें मेरा संविधान है तू। क्योंकि अपनी आवाज है ये, अपना आगाज है ये, करना मतदान है ये। आया चुनाव है ये, जाना हम साथ है ये, करना मतदान है ये। साथियों भाइयों साथियों भाइयों, बेटा बेटी बारी माटा माटिया पुणा, तुम्हें जाना ही है, अब कुछ ना सोचना। वोट दे बारी बारी सबको बोलना, एक वोट से है उत्तराखंड अपना। घर घर वापस आकर वोट डालना।
का बार देण चुनाव में वोट, सभी मतदान करावा क्या कुछ संकोच। मेरी बहनी बोलियो सबन देण वोट, मेरा गाँव खोलो माँ ऐसो बार वोट। सही बटन दबे के करया अपन वोट, नोटों की लालच मन करया तुम वोट। ऐसुका चुनाव में योगदान दीरा, अपना उत्तराखंड थे अगाड़ी बढ़ोला, अगाड़ी बढ़ोला। हमारा भले खातिर चुनाव होणू, अपना उत्तराखंड थे अगाड़ी बढ़ोण। लालच मनी छुयो माने सोची समझी के मन की परखी के वोट च देना। चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। अब मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।